दोस्तों नमस्कार, मैं एसकेपी ट्रिपल एस पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम जो निकट भविष्य में होने वाली है, गणित विषय पर आज का टॉपिक है अनुपात और समानुपात। और इस टॉपिक्स पर मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस इस वीडियो में लिया हूं और कुल 10 क्वेश्चंस हैं। मैं इन क्वेश्चंस को बहुत ही शॉर्ट ट्रिक और कॉन्सेप्ट के साथ आपको बताऊंगा ताकि एग्जामिनेशन में आप बहुत कम समय में इनके आंसर तक पहुंच सकें। और ये वीडियो का पार्ट 12 है जिसमें हम इसके कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स पर बात करूंगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन नंबर 1 है। यदि x संबंध है 9 समानुपाते 5 संबंध y हो तो x y का मान क्या होगा। देखिए, आपको ये चीज याद करना होगा कि a संबंधे b समानुपाते c संबंधे अगर d हो तो ये जो समानुपात का चिन्ह है, ये इस चिन्ह को हम लोग अगर बराबर से रिप्लेस कर दें तो इसे हम लोग लिख सकते हैं a बाई b यानी a अपान b बराबर c अपान d। ऐसे हम लोग लिख सकते हैं और इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये AD बराबर BC हो जाता है। अब यहां पर यही चीज करना है, x अपान 9 बराबर 5 अपान y। अब यहां क्या करना है भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये है हो जाएगा xy बराबर 9 का गुणा 5 में होगा, ये हो जाएगा 45 यानी xy इक्वल टू 45 और ऑप्शन बी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि यदि 154 मीटर लंबी रस्सी के 9 संबंधी 5 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो छोटे टुकड़े की लंबाई कितनी होगी। तो हम ये कह लें कि यहां बड़े टुकड़े ले लें, बड़ा टुकड़ा, और ये छोटा टुकड़ा। और ये दिया हुआ है 9 संबंधी 5 के अनुपात में। तो सबसे आसान तरीका क्या है कि इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 14 हो जाएगा। अगर रस्सी 14 मीटर लंबी है तो उसमें से 9 मीटर बड़ा टुकड़ा है और 5 मीटर छोटा टुकड़ा है, ये इसका मतलब होता है। अब क्वेश्चन में ये जो 14 है ये 154 मीटर के इक्विवेलेंट है, यानी 154 मीटर के बराबर जैसा है। बराबर का चिन्ह देखिए मैं नहीं लगाया हूं, इसमें 3 लाइन है, इसका मतलब होता है ये इक्विवेलेंट का चिन्ह है। तो 14 154 के इक्विवेलेंट है तो एक कितने का इक्विवेलेंट हो जाएगा, तो 154 में 14 के भाग देने पर पता चलता है और ये आ जाता है 11। तो एक 11 के इक्विवेलेंट हो गया। और हम लोगों को छोटे टुकड़े की बात करनी है तो एक अगर 11 के बराबर है तो 5 कितने के बराबर होगा, तो 5 का इसमें गुणा कर देंगे। तो 5 का गुणा करने पर ये आ जाएगा 55 मीटर। तो 55 मीटर इसका आंसर सही हो गया और ऑप्शन बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बात करने वाले हैं कि श्रीमती सिंह के परिवार का मासिक बचत व्यय का अनुपात, यानी मासिक माने 1 महीने का व्यय का अनुपात 3 संबंधी 8 था। जिस महीने में परिवार की आय 27,500 थी उस महीने में बचत क्या होगी। देखिए, बचत प्लस खर्च, ये दोनों का योग जो है आय यानी इनकम के बराबर होता है। बचत को अंग्रेजी में सेविंग कहते हैं, सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर, और ये टोटल इनकम के बराबर होता है, इनकम के बराबर होता है। यानी अगर हम लोग बचत को, सेविंग को स्मॉल एस प्लस खर्च को एक्सपेंडिचर और इनकम को आई से डिनोट करें तो यहां पर देखिए रेशियो दिया है 3:8। यहां रेशियो लिख लेते हैं, रेशियो का चिन्ह बना लेते हैं।
यानी बचत 3 रुपया है और खर्च 8 रुपया है, तो इनकम कितनी हो रही होगी? 11 रुपये। 11 रुपये की इनकम में 3 रुपया बचत है और 8 रुपये खर्च है। और क्वेश्चन में जो 11 रुपया है ये इक्वलेंट है 27,500 के। तो एक की वैल्यू निकल जाएगी 11 दूना 22, 11 पाँचे 55। एक की वैल्यू आ गई 2500 यानी 2500। तो इस पूछ रहे उस महीने की बचत क्या होगी? तो बचत 3 है, तो ये जो 2500 एक की वैल्यू आई है इसमें हम लोग गुणा कर देंगे, क्योंकि एक अगर 2500 के बराबर है तो 3 कितने के बराबर होगा? 7500 के। तो बचत हो गई उस महीने में जिस महीने में आमदनी 27,500 थी, उस महीने की बचत 7,500 रुपये आ जाएगी, यानी 7500 रुपये। तो ऑप्शन बी सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि यदि x संबंधी 16 समानुपाती 63 संबंधी 36 हो तो x का मान क्या होगा? देखिए x अपान 16 बराबर 63 अपान 36। अब इसको हम लोग काट लेंगे तो 9 7 63 और 9 चौके 36। 4 से ये 16 4 बार में कट जाएगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी एक 4 जो है 7 के साथ गुणा हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 28। तो इसका आंसर आ गया 28। यहाँ पर ऑप्शन ये गलत टाइप हो गए हैं, इसे मैं सही कर लेता हूं। तो मैंने आंसर सही कर लिया है और ये आंसर सही आ गया है ऑप्शन सी यानी 28। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि यदि 800 रुपये को अनिल, सुनील और जय में इस तरीके से विभाजित किया जाए कि अनिल के हिस्से में सुनील से 4 गुना अंतर हो और सुनील के हिस्से में जय से 3 गुना अंतर हो, तो जय का हिस्सा कितना होगा? तो अनिल के लिए हम लोग ए माने, सुनील के लिए एस माने और जय के लिए जे माने। ये उनके शॉर्ट नाम ले लिए। अब यहां पर कह रहा है कि इस तरह से विभाजित किया जाए कि अनिल के हिस्से में सुनील से 4 गुने का अंतर। तो अनिल और सुनील के बीच का जो रेशियो है वो 4 संबंधी 1 का है। देखिए अनिल के हिस्से में सुनील से 4 गुने का अंतर। अनिल का अगर 4 रुपये है तो सुनील का 1 रुपया, 4 रुपये का अंतर। दूसरी बात कही जा रही है, और सुनील के हिस्से में जय से 3 गुने का अंतर हो, तो ये सुनील है और ये जय है, इनके बीच में 3 गुने का अंतर है। तो पूछ रहा है कि जय का हिस्सा कितना होगा। तो हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अनिल और सुनील और जय इन तीनों के बीच का अनुपात निकालना होगा या इनका रेशियो ज्ञात करना होगा। तो इनका रेशियो ज्ञात करने के लिए हम लोगों ने ऐसे लिख लिया है, अनिल का अनुपात सुनील से 4 संबंधी 1 है, सुनील का जय से 3 संबंधी 1 है। इसमें जो सुनील है वो ब्रिज का काम कर रहा है, यानी मीडिएटर का। सुनील अनिल के साथ भी लगा हुआ है और सुनील जय के साथ भी लगा हुआ है। तो यहां से ए संबंधी एस संबंधी जेड कैसे निकाला जाता है इनका अनुपात? तो यहां उल्टा एन बना दीजिए, उल्टा एन। अब देखिए 4 का गुणा 3 में होगा तो यहां 12 हो जाएगा, 12 संबंधी। 3 का गुणा 1 में होगा तो ये 3 हो गया, और 1 का गुणा 1 में होगा तो 1 ही आएगा। तो ये 12 संबंधी 3 संबंधी 1। अब पूछ रहा है कि सुनील के हिस्से में जय से 3 गुना अंतर हो तो जय का हिस्सा कितना होगा। जय का हिस्सा पूछ रहा है, जय का हिस्सा 1 है, तो इन तीनों को जोड़ देंगे तो 12 3 15 1 16। 16 रुपये में 12 रुपया अनिल का है, 3 रुपया सुनील का है और 1 रुपया जय का है, और ये 16 रुपया क्वेश्चन में 800 के बराबर है। तो 1 बराबर हो गया 16 पाँचे 80, 50 रुपये के।
और क्वेश्चन में 1 की ही वैल्यू निकालनी है, क्योंकि जय का जो हिस्सा है वो 1 के बराबर है, अनुपात जो है उसका 1 है। तो जय का हिस्सा आ गया 50 रुपया, और ये ऑप्शन डी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें दिया है कि आनंद, बाबू और चंदू को 5,625 रुपए की नगद पुरस्कार मिले। पुरस्कार की रकम को तीनों के बीच इस तरह से बांटा जाना है कि आनंद को, बाबू और चंदू को एक साथ मिलने वाली राशि का 1/2 मिले, और बाबू को आनंद और चंदू को एक साथ मिलने वाली राशि का 1/4 मिले। तो बाबू के मुकाबले आनंद की हिस्सेदारी रुपए में कितनी होगी? देखिए, आनंद के लिए हम लोग ए मान लेंगे संकेत में, और बाबू के लिए बी मान लेंगे, क्योंकि बड़ा बड़ा नाम लिखने में टाइम लगेगा, और चंदू के लिए सी मान लेंगे, क्योंकि जिसने इस क्वेश्चन को फ्रेम किया है वो भी इसी हिसाब से नाम रखा है। अब देखिए, इसमें पहली शर्त हम लोग देखते हैं। पहली शर्त दिया है कि आनंद को, बाबू और चंदू को एक साथ मिलने वाली राशि का 1/2 मिले। तो आनंद और बाबू और चंदन यानी बी प्लस सी, इन दोनों के बीच में 2 संबंधे 1 का अनुपात, 1 संबंधे 2 का अनुपात है, यानी इनको 2 पार्ट मिला है, और 3 रुपये में 2 रुपया बाबू और चंदन को और 1 रुपया आनंद को मिला है। लिखा है ना, आनंद को, बाबू और चंदू को एक साथ मिलने वाली राशि का 1/2 मिले। तो ये 1/2 का मतलब यहां पर देखिए A/B प्लस सी, ये बराबर 1/2 है। तो यहां पर हम लोग रेशियो बना लिए, ये इसका वैल्यू है और ये इसका वैल्यू है, तो ये 1/1 संबंधित 2 आ गया। दूसरी शर्त में कह रहा है कि चंदू को, आनंद और चंदू को एक साथ मिलने वाली राशि का, बाबू के लिए कह रहा है कि बाबू को आनंद और चंदू को एक साथ मिलने वाली राशि का 1/4 भाग मिले। तो ये बाबू हैं, आनंद और ये चंदू हैं। तो बाबू को 1 मिले तो आनंद और चंदू को 4 मिले। ये 2 स्थितियां पैदा हुई। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको इस ट्रिक्स का इस्तेमाल करना होगा। हम लोग ए संबंधे बी संबंधे सी लिख लेंगे, और बराबर, देखिए अगर इन तीनों को जोड़ा जाए तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, एक तरफ लिखेंगे। फिर ये लिखेंगे बी संबंधे ए प्लस सी, और इसको हम लोग अगर जोड़ें तो ये भी ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, क्योंकि इन तीनों को जोड़ेंगे तो यही आएगा। अब यहां आइए वैल्यू रखते हैं। ये 1 संबंधे 2 है, और यहां पर ये 1 संबंधे 4 है। अब देखिए यहां क्या करना है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 3 आया, यानी ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ गई 3, और यहां जोड़ेंगे तो ये आ गया 5, यानी ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ गई 5। तो ऐसा तो हो नहीं सकता, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दोनों तरफ या दोनों स्थितियों में सेम होनी चाहिए। तो यहाँ सेम नहीं है, तो इसे सेम बनाना होगा। सेम बनाने के लिए इस पूरे में हम 5 का गुणा करेंगे, और यहाँ पर पूरे में 3 का गुणा करेंगे। तो 5 का गुणा यहाँ भी होगा तो ये 5 हो जाएगा, और इसमें करेंगे तो ये 10 हो जाएगा। इसी तरह से 3 का गुणा यहाँ होगा तो ये 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 12। अब यहां से देखिए आपको वैल्यू मिल गई, ए की वैल्यू आ गई 5, और यहां से बी की वैल्यू आ गई 3, और बी प्लस सी अगर 10 है और बी की वैल्यू यहां पर 3 आई, बी की वैल्यू आ गई है 3। देखिए बी प्लस सी की वैल्यू 10 है और बी 3 है, तो सी की वैल्यू क्या होगी, सी की वैल्यू हो जाएगी 7।
अब देखिए ए और सी मिलके 12 है, तो ए 5 है और सी 7 है, तो ये 12 एकदम सही हो गया। अब पूछ रहा है कि अब तीनों के बीच में एक अनुपात आ गया, ए प्लस बी, ए संबंधी बी प्लस ए संबंधी सी के बीच में अनुपात आ गया 5 संबंधी 3 संबंधी 7। और देखिए 5 3 8 7 15, 15 रुपए में ए को 5, बी को 3 और सी को 7 मिलता है, सी माने चंदू को। और ये 15 रुपया क्वेश्चन में 5625 के बराबर है, 5625 के बराबर है। तो एक की वैल्यू क्या होगी, तो एक की वैल्यू यहाँ आ जाती है 375, यानी 15 का भाग देंगे तो 375 आ जाएगा। और यहाँ पूछ रहा है कि बाबू के मुकाबले आनंद की हिस्सेदारी रुपए में कितनी होगी, बाबू के मुकाबले। तो बाबू और आनंद के बीच के अंतर देखना है। तो बाबू और आनंद के बीच का अंतर जो है a माइनस बी से पता चल जाएगा। a 5 है और b 3 है, तो ये हो गया 2। तो एक की वैल्यू 375 है, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 2 की वैल्यू हो जाएगी 2 गुणे 375 और गुणा करेंगे 2 5 10, 2 7 14, 1 15, 2 3 6 1 7, ये आ गया 750 रुपया और ऑप्शन ए सही है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा था और मैंने आपको इसे ठीक से समझाया भी ताकि आप इस तरह के क्वेश्चन को इजीली कर सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि यदि a संबंधी b समानुपाते b संबंधी 5 संबंधी 7 हो तो 5a प्लस b 2a प्लस 3b का मान ज्ञात करिए। देखिए a संबंधी b और इसके जगह पर हम लोग 5 संबंधी 7 लिखते हैं। तो यहां से जो हमको मान निकालना है 5a प्लस b बटा 2a प्लस 3b। तो यहाँ पर देखिए a का जो पावर है वो 1 है और b का भी पावर 1 है, यहाँ भी a का पावर 1 और b का पावर 1। तो अगर अंश और हर में, अंश में और हर में घात एक समान हो, घात एक समान हो, यानी पावर जो है पदों का, पदों की घात, पदों की घात एक समान हो तो क्या होना चाहिए, अंश और हर में पदों की घात एक समान है जैसा कि यहां है। अगर ऐसा है तो a को 5 और b को 7 के बराबर मान लिया जाता है। तो a की जगह पर 5 लिखना है और b की जगह पर 7, तो 5 गुणे 5 धन b की जगह पर 7 लिखना है। और नीचे देखिए 2 गुणे 5 धन 3 गुणे 7, तो ये 5 5 25, 7 22 हो गया। और 5 दूनी 10 और 7 के 21, 21 10 31 हो गया। ये हो गया 22 बटा 31, ये 32 है, ये 32 आ जाएगा। तो 32 बटा 31 इसका सही आंसर आ गया और ऑप्शन सी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है कि अगर P संबंधी Q बराबर 4 संबंधी 9 और P संबंधी R बराबर 3 संबंधी 5 हो तो हम लोग इसमें पूरा क्वेश्चन छूट गया है, इसे पूरा कर लिया जाता है। तो यहाँ पर P संबंधी Q संबंधी R की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर देखिए P संबंधी Q बराबर 4 संबंधी 9 दिया है, तो हमको इसे बदल लेना है क्योंकि P को ब्रिज में ले आना है। तो Q संबंधी P हमको कर लेना है, तो ये उलट जाएगा, ये हो जाएगा 9 संबंधी 4। और यहाँ पर देखिए P संबंधी R है, क्योंकि P जो है यहाँ P की ही वैल्यू यहाँ भी दिया हुआ है। तो P की वैल्यू जब यहाँ दिया है तो हम लोगों को इसी हिसाब से इसे चेंज कर लेना है। इसमें थोड़ा सा और संशोधन करना है, क्वेश्चन थोड़ा गलत टाइप हो गया है, इसे मैं अभी सही कर लेता हूँ। क्वेश्चन सही हो गया है। ये P संबंधी Q बराबर 4 संबंधी 9 है और Q संबंधी R बराबर 3 संबंधी 5 है। तो अब हमको बदलने की जरूरत नहीं है, P संबंधी Q बराबर लिख देंगे 4 संबंधी 9 और यहाँ Q संबंधी R
बराबर 3 संबंधे 5 है। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, ये Q जो है ब्रिज का काम करता है, सेतु का काम करता है, तो इसे हरदम इसी तरह से पोजीशन में रहना चाहिए। अब हमको P संबंधे Q संबंधे R की वैल्यू निकालनी है। तो मैं आपसे कहा कि यहाँ पर एक उल्टा n बना लेते हैं जब इस तरह स्थिति रहती है। तो देखिए ये हो जाएगा 4 तिहाई 12 संबंधे 9 तिरी 27 संबंधे 9 पाँचे 45। अब ये 3 से एक बार और कट जाएगा, तो 3 चौके 12, 3 नवा 27 और 15 तिया 45। तो 4 संबंधे 9 संबंधे 15 इसका सही उत्तर होगा। 4 संबंधे 9 संबंधे 15 ये ऑप्शन ए सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है कि 6, 8 और 12 का चौथा अनुपात क्या है। देखिए यहाँ पर A संबंधी B समानुपात C समानुपात D होता है। इसे हम लोग लिखते हैं A बाई B बराबर C बाई D, और D को चौथा अनुपात बोलते हैं। और यहाँ पर A को पहला, B को दूसरा, C को तीसरा और D को चौथा अनुपात बोलते हैं। तो हमें D की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए D बराबर हो जाएगा A इंटू C, B इंटू C हो जाएगा ये, B इंटू C अपान A। तो यहां पर इसको A मानेंगे, इसको B मानेंगे, इसे C मानेंगे। तो D बराबर देखिए BC यानी 8 गुणे 12 अपान A यानी 6, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16। तो इसका सही उत्तर आ गया 16 और ऑप्शन बी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन करते हैं। अब इस क्वेश्चन में जो सॉल्व करना है वो इसके पहले एक बड़े क्वेश्चन में हम लोग इसी तरह की बात सॉल्व किए हैं। तो यहाँ पर देखिए ये A संबंध है, B प्लस C, इसको बराबर कर लेंगे A प्लस B प्लस C, और यहाँ पर देखिए ये वाला पोर्शन लिखेंगे C संबंध है A प्लस B, और ये बराबर कर लेंगे A प्लस B प्लस C। अब सबकी वैल्यू रखेंगे। देखिए A संबंध है B प्लस C की वैल्यू 3 संबंध है 9 है, इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 12। यहाँ C संबंध A प्लस B की वैल्यू है 10 संबंध है 14, और इसको अगर हम लोग जोड़ते हैं तो ये 2 5 10, 2 7 14, ये भी 12 आ गया। तो ये दोनों की वैल्यू सेम आ गई है, इसको भी अनुपात में बदलना है। तो 2 5 10, 2 7 14, अब ये जाके अनुपात हुआ तो ये 12 आ गई वैल्यू इसकी। ये तो 24 थी और ये 12 आ गई, 2 से कट गया। तो 12 यहाँ भी है, 12 यहाँ भी है। इसका मतलब कि हमको ये पहले से ही बराबर दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से A की वैल्यू आ गई 3 और यहाँ से C की वैल्यू आ गई 5। देखिए B और C मिल करके 9 है और C की वैल्यू 4 है, तो B की वैल्यू कितनी हो जाएगी, C की वैल्यू 5 है और B और C मिलकर 9 है, तो B की वैल्यू हो जाएगी 4। तो A B C तीनों की वैल्यू मालूम हो गई। तो यहाँ B संबंध है A प्लस C की वैल्यू आपको बताना है। तो B देखिए 4 आ गया है और A प्लस C 5 और 3 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, और इसे अनुपात में बदलने के लिए काट देंगे तो 4 एकम 4, 4 दूना 8, यानी 1 संबंधे 2 या 1/2 आ गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन C। तो फ्रेंड्स ये वीडियो का सॉल्यूशन कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अनुपात पर ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे, कुछ और बेहतर ढंग के, जिसमें मिक्सचर के भी क्वेश्चन होंगे। तो जरूर नेक्स्ट वीडियो देखिएगा, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।